जी अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसिंग की हमने पहले गिग बना ली, फिर एक 4 घंटे की लॉन्ग ड्यूरेशन। इरफान मलिक साहब अपवर्क के चैम्पियन हैं, digiskills.pk के फ्रीलांसिंग के इंस्ट्रक्टर हैं। मेरे साथ उन्होंने स्पेस शेयर की है। माशाल्लाह अपवर्क की उनकी प्रोफाइल्स बड़ी बेहतरीन प्रोफाइल्स हैं और उन्होंने 4 घंटे की एक नशिस्त लगाई हमारे हाजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बहुत सारे दोस्तों को सीखने का मौका मिला। वो दोबारा आएंगे, ऑनलाइन आएंगे और काफ़ी कुछ सिखाएंगे इंशाल्लाह, जो कि रिमेनिंग पार्ट है। आप लोगों ने बहुत गुजारिशात मुझे आपकी पहुंच गई हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, ग्रुप के अंदर, कि जी वो फ्रीलांसिंग का जो फाइवर का सेक्शन है उसको कंप्लीट कर देना ताकि गिग्स बन जाए। तो एक गिग मैंने लाइव बनाई थी, उसको मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया। अब मैं एक गिग आपके सामने बनाऊंगा। लाइव गिग वाली में मैंने कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की लाइव गिग बनाई थी और उसमें अंग्रेजी का टेस्ट भी 100 बंदों के सामने मैंने क्लियर किया। वो भी सरप्राइज़ ही था कि डिजिटल मार्केटिंग में अंग्रेजी का क्या लेना देना। बहरहाल फाइवर जाने, फाइवर की मर्ज़ी। तो अब अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि गिग बनती कैसे, सिंपल आसान अल्फाज में। मेरा चूँकि मैं चाहता हूँ कि ये गिग्स बने सारी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। बाय द वे माइंड यू, ये मैंने ईमेल एड्रेस में नया अकाउंट बनाया है। अकाउंट बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया था पिछली वीडियो में। तो मैं सर्च कर रहा हूँ, चूँकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कॉपी राइटिंग है, फिर वो ईमेल होगी, फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वो सब मैं कंप्लीट करूँगा आज की इस वीडियो में। मैंने कॉपी राइटिंग सर्च किया, याद है कि ऊपर लिखा हुआ स्विच टू सेलिंग। इसका मतलब मैं इस वक्त बायर हूँ, मैं एज अ क्लाइंट सर्विसेज और गिग्स को देख रहा हूँ। जब मैं स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करूँगा तो मैं फ्रीलांसर बन जाऊँगा। अभी मैं बायर के मोड पे हूँ, तो इसका मतलब कि मैं बायर स्विच टू कॉपी राइटिंग मैंने सर्च किया। ये नीचे मुख्तलिफ मुझे आईडीज़ नज़र आ रही हैं, गिग्स जिनको कहते हैं। और इनकी गिग बनाते हुए सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो है कंपटीशन। 1682 है चूँकि मेन कीवर्ड है, पर आपकी जब गिग बनती है तो खाली मेन कीवर्ड थोड़ी ना होता, उसके साथ और भी सपोर्टेड चीज़ें होती हैं। सेल्स कॉपी अगर हो, उसको मैं देखूँ जनाब, सेल्स कॉपी कॉपी राइटिंग के अंदर, तो यहाँ पे क्या कार्रवाई है, 7896। मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ सेल्स कॉपी राइटिंग जी, तो ये बढ़ जाएगी यकीनन। अगर मैं सेल्स कॉपी राइटिंग सिंपल सर्च, नहीं बढ़ी जी, 2000 टोटल इसमें गिग्स हैं। आई थिंक दैट्स समथिंग आई शुड फोकस ऑन, सेल्स कॉपी राइटिंग। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, लेकिन कॉपी करने से ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि गिग बनाते हुए ये देखें कि लोगों ने क्या रखा हुआ है। पहली गिग या पहली 4 गिग्स पहली रो में, उनका असेसमेंट, उनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ये मेहताब साहिबा हैं कोई, इन्होंने लिखा जी, आई विल क्राफ्ट सेल्स कॉपी विद परफेक्ट सेल्स पेज कॉपी राइटिंग। सेल्स पेज कॉपी राइटिंग, ये इन्होंने ऐसे लिखा जी। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। दूसरे साहब सच्चारान, मैं माजूद खाऊंगा मैंने गलत बोला। आई विल राइट अ सेल्स कॉपी राइटिंग एज ए सर्टिफाइड सेल्स। बस ये फॉक्स करने की कोशिश हो रही है फाइवर के एल्गोरिथम को। आई विल डू द परफेक्ट डच और इंग्लिश कॉपी राइटिंग सेल्स कॉपी। गोरा है ना, देखो सीधी इंग्लिश लिखी है इसने, डच फेक नहीं किया इसको। कॉपी राइटिंग फॉर लैंडिंग पेज कॉपी दैट इंक्रीजेस चैलेंज। ठीक है, एक दो ज़रा मैं और असेसमेंट। ये शहजाद खान साहब हैं, ये पाकिस्तानी हैं। आई विल क्रिएट पावरफुल सेल्स एंड वेबसाइट कॉपी राइटिंग, बेहतरीन है जी। आई विल डिलीवर हाई कन्वर्जन कॉपी राइटिंग टू बूस्ट योर सेल्स। सेल्स एंड कॉपी राइटिंग, सेल्स एंड कॉपी राइटिंग, ये हमारा कीवर्ड है। मैं इसके बारे में गिग बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये सैंपल रखे रखूँ अपने सामने, ताकि मैं इनको देख के आइडिया लूँ और मैं बेहतर बनाऊँ इससे। मैंने न्यू टैब में ओपन किया है। इस न्यू टैब में मेरी जो गिग बनी हुई है वो नज़र आ गई। अब मुझे नई अगर गिग बनानी है तो माय बिजनेस में ये गिग्स हैं, इस पर क्लिक किया जी। यहाँ पे सारी गिग्स मेरी नज़र आ गई और यहाँ पे ग्रीन सबसे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू गिग। याद रहे कि मैं अब सेलर अकाउंट में हूँ। क्रिएट न्यू गिग पे जनाब अली, ये जो अभी तक की मेरी हरकत तो सकनात है, ये 283 इंप्रेशन 19 क्लिक है। लेकिन मैं आधा मिनट भी फाइवर पे लाइव नहीं रहता। मैंने तो मकसद सिर्फ सिखाना है। लाइव रनिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ऑनलाइन हो, ताकि बायर जब कोई फ़िल्टर लगाता है ना कि मैं किसी फाइवर स्पेशलिस्ट, किसी फ्रीलांसर को हायर करना चाहता हूँ, तो वो ये भी स्टेटस देखता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन है, ताकि मैं इससे भी बात भी कर लूँ ना। इनबॉक्स पे मैसेज करूँगा, जवाब दे देगा। और याद रखिएगा, अगर आप ऑनलाइन हैं
और आपको मैसेज आता है क्लाइंट की तरफ से, खुदारा इंस्टेंट तुरंत जवाब दिया करो। क्रिएट अ न्यू गिग, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। अब आई विल तो जो भी विल, मैं ज़रा देखूँ दुनिया क्या कर रही है। आई विल क्राफ्ट, आई विल राइट, आई विल डू, आई विल कॉपी राइटिंग फॉर लैंडिंग पेज कॉपी, और कुछ देखता हूँ। आई विल डू परसुएटिव, आई विल बी योर सेल्स फनल एंड सेल्स पेज कॉपी राइटर। याद रहे मेरा कीवर्ड है सेल्स एंड कॉपी राइटिंग, ठीक है जी, सेल्स एंड कॉपी राइटिंग। आई विल कॉपी राइट परसुएटिव सेल्स। गौर कीजिएगा कि यहाँ पे कॉपी राइटिंग को कॉपी राइटर बन चुका है, लेकिन एल्गोरिथम बड़ा इंटेलिजेंट है, वो रेलिवेंट कीवर्ड्स मुशाबत ले लेता है। तो ईमेल कॉपी राइटिंग फॉर सेल्स, ईमेल टेम्पलेट की बात हो रही है जी, ईमेल कॉपी दैट सेल्स है जी, दैट इज इंटरेस्टिंग। हाई कन्वर्जन सेल्स कॉपी राइटिंग फॉर योर बिजनेस। आई विल डू सेल्स कॉपी राइटिंग, मैं कीवर्ड अभी एक लेके आ रहा हूं, जरा सब्र करना, ठहरो जरा सब्र करो, समझाता हूं क्या करूं। आई विल डू सेल्स कॉपी राइटिंग to boost your business sale. Just perfect. I will do sales copywriting to boost your business profit. इतना लिख लेता हूँ इधर, ठीक है। सेल्स कॉपी राइटिंग कीवर्ड में आ चुका है। कैटेगरी होती तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, लेकिन आप राइटिंग और ट्रांसलेशन में ना डाल दें, जिस तरह आप बेहतर समझें, जिस तरह कहोगे कर लांगे, नहीं तो यार मैं मर लांगे। वैसे होती क्रिएटिव राइटिंग इतने कितने है। मैं डिजिटल मार्केटिंग का इंतखाब करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है जी, गेस्ट पोस्टिंग, पॉडकास्ट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, फाइवर प्रो है, टेक्स्ट मैसेजिंग, क्राउड फंडिंग, डिस्प्ले, वेब एनालिटिक्स, कम्युनिटी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एफिलिएट, म्यूजिक प्रमोशन। ओके, सो it's going to be inside the editing and writing part. So writing and translation, और इसको मैं कर लेता हूँ जी सेल्स कॉपी, ठीक है जी, सेल्स कॉपी, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है जी। लैंग्वेज, अब यहाँ पे एक बात गौर करना, कोई हर्ज नहीं है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस कर लें। इंटरनेट पे बेशुमार टूल्स हैं जो आपको ज़ुबान में लिखने की एबिलिटी देते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस का इंतखाब करूँगा। एक डच है जी, एक अंग्रेज़ी है, और मैं इन्हीं दोनों का इंतखाब करने लगा हूँ। सर्च टैग्स, अब सर्च टैग्स मुझे क्या पता क्या हैं, तो मैं अपने कंपैटिटर को असेस करूँगा। मिसाल के तौर पे हाई कन्वर्जन सेल्स, ये माइटी पेन्स, इसी को ओपन कर रहा हूँ और इसके ज़रा टैग्स में देखता हूँ। तो स्क्रॉल करूँगा ऑल द वे बॉटम पे, कॉपी राइटिंग है, सेल्स कॉपी है, कॉपी राइटर है, राइटर है। इस तरह की चार एक आप असेस कर लें डिफरेंट प्रोफाइल्स, तो आपको अपने सर्च टैग्स मिल जाएंगे। मुझे मिल गए कॉपी राइटिंग, कॉपी राइट, सेल्स, कॉपी राइटिंग, सेल्स लेटर, कॉपी, एड कॉपी, ठीक है जी, और एडवर्टाइजमेंट कॉपी के बाद ईमेल, सेल्स ईमेल, ये लें जी, ये 5 मेरे पास पड़ गए। मैं इन्हीं की बात करूँगा अपने उसमें, और इसी को हम कन्वर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे भी ईमेल डाल सकता था, टू बूस्ट योर बिजनेस प्रॉफिट के बजाय ऑन वेबसाइट एंड ईमेल। ऑन वेबसाइट एंड ईमेल। अच्छा जी, वो कहते हैं शॉर्टर टाइटल अट्रैक्ट्स मोर बायर। आई विल डू सेल्स कॉपी राइटिंग फॉर वेबसाइट, अब देखो, एंड ईमेल।
अब समझ लगी। आई विल डू सेल्स कॉपी राइटिंग फॉर योर वेबसाइट एंड ईमेल। ठीक हो गया सर। अब मैं जाता हूँ जी। वो कह रहे कुछ कैटेगरी रिक्वायर करती है कि सर जब आएंगे उस पार्ट पे तब देख लेंगे। लाइव में भी मेरे साथ यही हुआ था। डिजिटल मार्केटिंग की मैं बना रहा था गिग, इन्होंने मुझे लेके अंग्रेज़ी का प्रोग्राम जो है। नोट एसईओ कीवर्ड्स एंड एसईओ रिसर्च प्राइसिंग ऑप्शंस वर एडेड, फोकस कीवर्ड्स वर रिमूव्ड, प्लीज अपडेट योर पैकेजेस अकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। अब ये कहता है 3 पैकेजेस आप रख सकते हैं। मैं अगेन अपने कंपैटिटर को ही देखूंगा, इसने क्या किया उसको बेहतर कर दूंगा उसे। इन्होंने क्या किया भाई साहब, इन्होंने ये किया हुआ है कि बेसिक है जी क्विक कॉपी, फिर है जी लेंथी कॉपी और फिर लॉन्ग फॉर्म कॉपी। ठीक है जी, मैं भी ये 3 रख लेता हूँ। शॉर्ट कॉपी, मीडियम लेंथ कॉपी, लॉन्ग फॉर्म कॉपी। ठीक है जी, यहाँ पे बात आ गई। अब इन्होंने शॉर्ट में क्या है जी, ये ब्रोशर्स वगैरह के लिए है, मीडियम वाली जो इन्होंने बात की है वेब पेजेस वगैरह के लिए, और वो फिर लैंडिंग पेजेस के लिए। तो ये शॉर्ट कॉपी आइडियल फॉर ईमेल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वीडियोस डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी। अब ये आइडियल फॉर वेबसाइट, लैंडिंग पेज एंड ईमेल, खाली ईमेल्स। लॉन्ग फॉर्म कॉपी ये लैंडिंग पेज पे भी हो सकता है, आइडियल फॉर लैंडिंग पेजेस, सेल्स लेटर्स। ठीक, ओह सॉरी स्पेल मिस्टेक आ गया, लैंडिंग पेजेस एंड सेल्स लेटर जी। अब यहाँ पे कंपेटिटर रिसर्च मैं बिल्कुल करूँगा, आप मुझे जो मर्जी कहें जी। एसईओ कीवर्ड्स बिल्कुल जी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। एसईओ कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड इंक्लूड ही नहीं हो सकते जब तक रिसर्च ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है, मैं अपने कंपेटिटर की प्राइस देख रहा हूँ और उससे थोड़ा बेहतर जाऊँगा। ये समझाने के लिए सब काम कर रहा हूँ। 20, 40, 70 सिंपल टैप है जी। 20 को मैंने 2000 कर दिया, 40 को मैंने 4500 कर दिया और 70 को मैंने 8000 कर दिया। मैं बिगनर हूँ, आप बिगनर हैं, तो शुरू में थोड़ा सा ज़रा हल्के हो जाए, लेकिन वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आई विल चार्ज, कोई ज़रूरत नहीं है जी एडिशनल कीवर्ड्स मैं नहीं को दे रहा। फास्ट डिलीवरी, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है सरकार। इसमें से कोई चीज़ ऐसी जो मैं रह गया हूँ, रिवीजन जनाब मैं 1, 2 और 2 ये रिवीजन दे रहा हूँ सर। इसके बाद डिलीवरी टाइम ये 1 डे 2 डे, अच्छा जी ये 1 डे डिलीवरी है, सबको 2 डे रख लें तो कोई हर्ज नहीं है जी, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है जी, पहले वाले को 1 डे कर लेते हैं, वो तो आधे घंटे का भी काम नहीं है, बल्कि दूसरे वाले को भी 1 डे कर लेते हैं। अच्छा ये पार्ट हो गया मेरा। सिंपल गिग ऐसे बनती है। आप कुछ एक्स्ट्रा देना चाहें ज़रूर दें, अगर आप समझते हैं कि इतने पैसे लेके मैं एडिशनल काम कर सकता हूँ, इतनी पैसे लेके मैं इतना जल्दी काम कर सकता हूँ, सर ज़रूर करें, कौन मना करता है, और करना चाहिए। ये सेव एंड कंटिन्यू का बटन मैंने क्लिक किया, वो कहता है डिस्क्रिप्शन दें आप। अब यहाँ पे मैं अपने कंपेटिटर की ज़रा डिस्क्रिप्शन एक सेकंड देख लूँगा। उसकी डिस्क्रिप्शन में कॉपी नज़र आनी चाहिए कि कॉपी राइटिंग की बात कर रहा है। अगर उसकी डिस्क्रिप्शन में कॉपी राइटिंग नहीं नज़र आ रही तो इसका आप क्या करेंगे, राइट। इसके लिए जी मैं इंतखाब करता हूँ openai.com का। openai.com का इंतखाब करने के बाद जनाब मैं ऑल द वे बॉटम पे गया, चैट GPT-3 पे क्लिक किया मैंने। चैट GPT-3 क्लिक करने के बाद सर मैंने ट्राई चैट GPT-3, और यहाँ पे ये थोड़े सा बैकग्राउंड नॉइस है एक्चुअली, साथ वाले घर में थोड़ा शोर हो रहा है, काम हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है। तो कॉपी राइटिंग फॉर वेबसाइट एंड ईमेल एंड सेल्स लेटर। ठीक है जी, ये मैंने सर्च किया। कॉपी राइटिंग इज द एक्ट ऑफ कंटेंट रिटन फॉर द पर्पस, और वो पूरी बात बता रहा है। ईमेल मार्केटिंग, सेल्स लेटर आर कॉम्पिटेंट और ओवरऑल इफेक्टिव वे, ये सारे एसईओ के कीवर्ड इसके अंदर इसने ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर दिए। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि वेब के केस में ये नहीं होता। आपकी कॉपी प्लेजराइज फ्री हो सकती है, पर वो AI प्लेजराइज्ड होगी। इंटरनेट पे ऐसा कंटेंट नहीं है,
लेकिन वो AI जनरेटेड है। इसका मतलब कि AI ऐसा 100% AI जनरेटेड कंटेंट, और AI ऐसा कंटेंट किसी और को भी दे सकता है मुख्तलिफ तरीके से, और गूगल का एल्गोरिथम इतना तेज़ हो गया कि वो पकड़ लेता है। फाइवर, मैं एक गैम्बल खेल रहा हूँ, और ये गैम्बल अगर आपके काम आ गई, मिसाल के तौर पे अगर ये चल गया और गल वध गई मुख्तारिया, तो कोई हर्ज नहीं है, आप भी इसका इस्तेमाल कर लें। मैं अभी गैम्बल ज़रा खेल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है जी। और वो ये पूरा मैंने इसको बता दिया है, कॉपी राइटिंग इज़ एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग राइटिंग एंड पर्पज एंड दिस कैन इंक्लूड, दिस मीन्स कंडक्टिंग थ्रू। अब यहाँ पे मुझे अपनी भी तो बात करनी है ना, मैं एज इट इज़ तो नहीं कर सकता। हेयर्स आई कैन हेल्प यू विद, आई थिंक दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस हियर, राइट। ऊपर थोड़ी मुझे अपनी तारीफ करनी है। अभी कीवर्ड जो है 1196 हो गए, 1200 की टोटल एबिलिटी है मेरे पास, ठीक है जी। पहला वाला पार्ट जो है ये मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ ताकि मैं अपना पार्ट पूरा कर लूँ और 1200 करेक्टर के बीच में मैं रहूँ। हेयर्स आई कैन हेल्प यू विद, हेयर्स व्हाट आई डू। अब ज़ाहिर है मैं उनका कीवर्ड तो नहीं एज इट इज़ उठाऊंगा ना भाई। हेयर्स व्हाट आई डू, ईमेल कॉपीराइटिंग, राइट, कीवर्ड्स डालो उसके अंदर। सेल्स कॉपीराइटिंग, वही मेरा मेन टाइटल था। एड कॉपीराइटिंग, वेबसाइट कॉपीराइटिंग, सेल्स लेटर कॉपीराइटिंग, वॉरेन बफेट वाले काम। हेयर्स व्हाट आई डू को मैं बोल्ड कर रहा हूँ सर, और ये जो नीचे 4 मैंने बुलेट पॉइंट मारे हैं इसको मैं इटैलिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये सही चलेगा कि नहीं चलेगा। फिलहाल मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ, और व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना क्लिक ऑन द फैक्ट सेक्शन, और फैक्ट सेक्शन को पॉपुलेट करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ओपोनेंट ने भी किया होगा। ओपोनेंट को देखता हूँ अगर मैं कि उन्होंने क्या किया हुआ है, तो मुझे मालूम पड़ता है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। व्हाट मेक्स यू कॉपीराइटिंग कन्वर्ट सो वेल, अपने एक्सपीरियंस की बात करें। आई थिंक दिस इज अ वेरी, व्हाई शुड आई हायर यू, अब मैं इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड बता रहा हूँ, व्हाई शुड आई हायर यू। बाय द वे देयर इज अनदर टूल एवरीबॉडी शुड इंस्टॉल ऑन देयर वेबसाइट, इट्स कॉल्ड, बताता हूँ अभी बताता हूँ। इसको देखो, यूँ मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मैंने कमांड रखी हुई Ctrl+W, ये ओपन हो जाएगा वर्ड ट्यून। वर्ड ट्यून एडिटर में आप जाएं। वर्ड ट्यून एडिटर एक नई ऐप में ओपन होता है, हालांकि पिंड है लेकिन खुद क्यों नहीं खुला, हाईलाइट करने पर वैसे खुल जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि कंप्यूटर रीस्टार्ट मांग रहा है मेरा, या शायद मैं इसको एग्जॉस्ट कर चुका हूँ। मैंने ये पेस्ट किया जी, इसके जो कंटेंट को ना जी, फाइनली सेज ये कॉपी कर रहा हूँ मैं इसको, इस कंटेंट को मैं Ctrl+A से हाईलाइट किया, उसके बाद रीराइट कर रहा हूँ, और ये मुझे मुख्तलिफ ऑप्शंस देगा। लास्टली, सेल्स लेटर आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉपी राइटिंग इंक्लूड सेल। भाई मुझे ये बात पसंद आ गई, सिंपल समराइज्ड वर्जन। इसका पेड वर्जन हो जाए ना, तो ये आपको पूरा का पूरा कंटेंट एट लेंथ चेंज करने की एबिलिटी देता है, ठीक। नीचे मैं फैक्ट पे था, with over 2 decades of combined experience in internet marketing, freelancing, I have been offering copywriting services to my clients all over the world. I have experienced of working with telcos, या telcos ही बोलूँगा मैं, telcos, pharmaceutical, pharma and sports segments. I write copy that persuades and compels a call to action. That persuades
and compel a call. I have experience working in internet marketing. अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, मैं जा रहा हूँ वर्ड ट्यून पे, इसको मैं ज़रा डिलीट करता हूँ, ये देखना ज़रा, कंट्रोल ए, इसको राइट क्लिक किया, इसको ऊपर रीराइट लिखा हुआ है। अभी आप देखिएगा ज़रा ये करता क्या है मेरे साथ। Over the past 2 decades, I have provided copywriting services to clients all over the world with my combined internet marketing and freelancing experience. ठीक है जी, इसने कहाँ तक ये चेंज किया? यहाँ तक किया। तो मैं अभी इसको ऐसे ही कर लेता हूँ। पहला पैराग्राफ उठाया, रीराइट किया, अब उसको मैं रीफ्रेज कर रहा हूँ, ये रीफ्रेज हो गया। फिर आई हैव एक्सपीरियंस विद टेलकोस, इसको रीराइट करता हूँ, सेलेक्ट किया, हाईलाइट करने के बाद माई एक्सपीरियंस इंक्लूड्स, विदाउट जी अंग्रेज़ बन गया, लो चंगा भला अंग्रेज़ बन गया जी। और दसो, ये देखा आपने, मैंने लिखा, उसको रीराइट किया, वर्ड ट्यून जिंदाबाद। ये जो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर है आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए बने, ऐड कर दिया सवाल, भाई नहीं बहुत है सर, हायर कर लो बहुत है, सेव एंड कंटिन्यू। अब सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद मेरी जो है वो सवाल पूछ रहा है जी, गेट ऑल इन्फॉर्मेशन यू need from your buyers to get started. What is your business? What is your business को सवाल वैसे आज तक मुझे समझ नहीं लगी, मैं पूछ तो लेता हूँ, रीराइट करूँ ज़रा। How do you make a living? Who are you and what do you do? What is the nature of your business? ये देखो ना यार, can you tell me about your business? हम लोग जब तक ये इस्तेमाल नहीं ना करेंगे टेक्नोलॉजी एडेड प्रोग्राम, मसला नहीं हल होगा। ये देखो, कहीं से भी नहीं पता लग रहा कि मैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हूँ। सेव किया जी। अब यहाँ पे वो गिग की जो छोटी मोटी जो इमेजेस की बात होती है, इस पर भी कंपेटिटर को असेस करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं सीधा जाता हूँ कैनवा पे, और कैनवा पे जाके अपनी तस्वीर के साथ लिखता हूँ सेल्स कॉपी, और नीचे लिखता हूँ प्रोफेशनल कॉपी राइटर। मसला ही कोई नहीं है सर। ये लें कैनवा में मैं गया, यहाँ पे मुझे पता लगा कि मेरी गिग का साइज़ क्या है, तो मुझे चेक करना है फाइवर गिग थंबनेल साइज़ या इमेज साइज़ व्हाटएवर इट इज़। वो कहता है जी 550 बाय 370। मैं इसको इक्वेशन में 750 बाय 570 कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा मसला हुआ था। 712 बाय 430 ये साइज़ था एक्चुअली फाइबर का। ये पुराना कोई इन्फॉर्मेशन है जो सरफेस रफ हुई हुई है। ये ले जी, ये इधर मैंने इमेज डालना अपने आप को एज अ कॉपी राइटर रिड्यूस करना है, और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम गिग पब्लिश, और उसको फिर शेयर शूर करने का मामला वो तब की तब देखी जाएगी। ये ले जनाब, ये मैंने इसको इधर पिक्चर लगाई, पिक्चर लगाने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक किया, इसके बाद सेट इमेजेस बैकग्राउंड, ये मेरा बैकग्राउंड में चला गया इमेज। अब यहाँ पे मैं एक जाता हूँ एलिमेंट में मैंने एक बक्सा चूज़ करना है। ये बक्सा मैंने एक छोटा सा चूज़ कर दिया है, और इस बक्से का रंग जो है वो मैं ज़रा लाइट लूट कर दूँ ताकि कोई रोला शोला ना पे, और जनाब अली मामला भी हल हो जाए। ठीक है जी, ये यहाँ तक ले आया मैं इसको। अब मैं अपने कंपेटिटर को एक सेकंड देख लूँ, मेरा कंपटीशन क्या चंचड़ आ रहा है। सेल्स कॉपी राइटिंग प्रोफेशनल सेल्स, ठीक है जी सर, कोई मसला नहीं है, आप परेशान ना हो। लेफ़्ट साइड पे जी टेक्स्ट का एरिया, यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, आई थिंक दिस लुक्स प्रीटी नीट, थैंक यू। सेल्स कॉपी राइटिंग, ठीक है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये मैंने थोड़ा सा ज़रा बड़ा करना है इसको, तो इसको मैं ऐसे बड़ा करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, या इसका फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ। फिटिंग इन एंड आई थिंक वी आर गुड हियर। सेल्स कॉपी राइटिंग, इसको छोटा किया। ये तो बड़ा लोनली टून्स टाइप प्रोग्राम बन गया है यार, इट्स ऑल ओवर फोक्स वाला। लो जी, इसको ज़रा मैं अनग्रुप करूँ थोड़ी देर के लिए। अनग्रुप किया, इस रंग को, इसको थोड़ा सा ज़रा अगर मैं लाइटर वर्जन पे जाऊँ, हाँ ये ठीक है। कॉपी राइटिंग, हाँ जी, ये ज़रा मामला सेट हो गया ना जी, इट लुक्स गुड ऑन आई। दूसरा जनाब अली कोई और ज़रा मुनासिब सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके 3-4 वेरिएशन लिख देंगे।
पहले अनग्रुप कर लेते हैं, निचला वाला पार्ट डिलीट कर देता हूँ मैं इसको किया छोटा जी, और ये देख लेते हैं जी इसको क्या क्या लिखना है मैंने। तो मैंने लिखना है वही बातें सारी, ईमेल, कॉपीराइटिंग, ओके। इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो सब फिट इन हो जाएगा, और एक ही पॉइंट पे, एक ही लेंथ पे ये सब आ जाएगा। तो ईमेल कॉपीराइटिंग एक हो गया, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। दूसरा अल्लाह आपका भला करे सेल्स कॉपीराइटिंग होगी जी। तीसरा अल्लाह आपका भला करे वेबसाइट कॉपीराइटिंग होगी। वेब बहुत होता है, समझ गया अगला। तो ये 3 चीज़ें हो गई, तो बड़ी अच्छी बात है जी। ये 3 चीज़ हो गई, इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये कोई अलाइनमेंट अलूमेंट की बातें कर रहा है मेरे से। पोजीशन पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे जनाब मैं इसको कैसे लाइन कर सकता हूँ। मिडिल पे तो भैया नहीं करना मुझको, बॉटम पे भी नहीं करना भैया मुझको, टॉप से लाइन भी नहीं करना। अच्छा भाई उस तरह तो नहीं हो रहा, तो मैं इधर सारों को सिलेक्ट करता हूँ। ये ऊपर किधर है कोई अलाइनमेंट टाइप, पोजीशन तो पोजीशन होती है, अलाइनमेंट होती है। तुम लोग मुझे बता नहीं रहे हो भैया, क्या कर रहे हो यार, उस्ताद को इतने लोगों के सामने शर्मिंदा कर रहे हो। अच्छा जी सर, फिर ये मैंने कलर का इंतखाब कुछ थोड़ा मुनासिब कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि अच्छा भी लगे और आई कैची भी हो। ब्लू तो नहीं खैर मेरे, तो इसको बोल्ड करके तो मैं, हाँ ये ठीक है। रेड मे बी, या आई थिंक रेड लेके चलते हैं सर, नॉट माई कलर बट चलें सर, रेड कर लेते हैं इसको आपकी खातिर, आप खुश हैं। यह बड़ा कर दिया इसको, और यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट इधर कहीं इसको पोजीशन कर लेते हैं। ये मेरा इमेज बन गया। याद रहे इस इमेज का नाम सेल्स कॉपीराइटिंग ही होगा। तो ऊपर मैंने लिखा सेल्स कॉपीराइटिंग, ठीक है जी। सब्र कर लें, मुझे पता थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन आप ही की खातिर मैं ये काम करूँ। मैं भी इंस्टीट्यूट से आया हूँ, और आपके मैसेजेस इतने भरे पड़े हैं कि सर आप प्लीज़ उसको सिखा दें। तो ये आप ही की खातिर हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। ये इमेज PNG सेव हो गया सर। इस PNG को डाउनलोड इनिशिएशन अभी मिल जाएगी कैनवा के अंदर ही, और ये इमेज डाउनलोड हो गया। अब मैं वापस जाता हूँ कहाँ, अपनी गिग पे। यहाँ पे मैं गया ब्राउज़ करके मेरे डाउनलोड के, ये लो जी डाउनलोड का फोल्डर, सेल्स कॉपीराइटिंग, ये ले जी। हाँ देखा, साइज ठीक है, सेल्स कॉपी, बस इतना ही बहुत है सर। यहाँ में मैं वीडियो भी डाल सकता हूँ बाय द वे। वीडियो अगर मैं बात करूँ, इमेजिन मैं एक वीडियो क्रिएट करूँ और उसमें मैं उनकी टेंशन हो कि मैं बताऊँ कि जनाब मैं एक कॉपी राइटर हूँ और मुझे ये काम आता है। ये भी सीखना है। ठहरो। तो भाई साहब ये मेरा कैमरा सेटअप है, माइक मैंने इसका वायरलेस लगा लिया है। अब मैं इसमें इंग्लिश की एक वीडियो बनाऊंगा, आपके सामने इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपके पूरा एक गिग का प्रोसेस समझ आ जाए। तो वेट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। मेरी आड़ियाँ जाड़ियाँ देखो तुसी, ये रिकॉर्ड का बटन में दबा रहे हैं। Hello, my name is Hisham Sarwar and I'm a freelancer copywriter who has been working with different industries in the last 2 decades. I've worked with pharmaceutical companies, I've worked with different businesses ranging from sports supplements, hospitals, doctors, and I know how to persuade a reader to take an action. That's where copywriting comes into equation. If you're interested in learning more about what I do, I'm just a message away. Let's get in touch and converse. Still waiting? Take an action. Still waiting? Take an action. So मेरा ये मकसद क्यों था बोलने का? मेरा ये मकसद बोलने का था कि मैं इसको बताना चाह रहा था कि इंग्लिश की जो मेरी फरावानी है, जो मेरी फ्लुएंसी है, वो कॉपी राइटिंग में डिपेक्ट करती है। एक बात, इट कुड गो अगेंस्ट मी एज वेल, बट हमेशा से रिस्क लेने का आदी हूँ। और दूसरी बात मैंने बोली, आई नो हाउ टू परसुएड रीडर्स so that they can take an action. Persuasion, कॉपीराइटर का काम है कन्विंस करना, परसुएड करना कि भाई फैसला ले लो, कन्विंस करना। ठीक है जी। अब मैं इसको अपलोड करने लगा हूँ स्क्रीन पर आप आज। तो जनाब वीडियो जो है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ब्राउज़ पे जाने के बाद मैं गया जनाब वीडियो पे, और देखना इसका नाम भी सेल्स कॉपीराइटिंग, वही नाम रखा हुआ है। अब यहाँ पे 2-4 चीज़ें आपने ज़रा गौर में करनी है, और वो ये टैग्स वाला पार्ट। ये टैग्स वाला पार्ट बड़ा ज़रूरी होता है जी। ये
चूँकि सेल्स कॉपी राइटिंग आप बॉट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ईमेल कॉपी राइटिंग, वेबसाइट कॉपी राइटिंग, बस इतना ही जी, खाली कॉपी राइटिंग भी कर लेते हैं सर। ठीक है जी, ये टैग्स क्रिएट हो गए। अब मैं इस वीडियो को ओपन कर रहा हूँ, ये वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रही है, लोडिंग एज वी स्पीक। टिक मार्क आ गया इसका मतलब गुड टू गो जी। अब मैंने अपने आप को ज़्यादा चांसेस दे दिए, मैंने थंबनेल भी दे दिया अपने आप को और साथ एक तो वीडियो भी दे दी है। ये इसको रिव्यू करेंगे और जब रिव्यू करेंगे तो देखी जाएगी। अपनी गिग में मैं कोई डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकता हूँ, कुड बी PDF, कुड बी एनीथिंग अबाउट व्हाट आई डू। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, अब वो कहता है यू नीड टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट सेलिंग एंड दैट इज इंग्लिश स्किल्स टेस्ट। लेकिन थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग टेस्ट। भाई तो पहले ही दे चुका है लास्ट वीडियो में, लाइव वीडियो में। पब्लिश गिग जी, मेरी गिग पब्लिश हो गई है। अब यहाँ पे देखो जब गिग पब्लिश हो जाती है ये खुद आपको ऑप्शन देता है कि आप इसको शेयर करें हर जगह पे। मैं इसको ग्रुप वगैरह में आपको दिखा दूंगा ताकि आप भी एक वीडियो देख लें। मैं इधर भी रख देता हूँ, हर जगह पे रख देता हूँ, वेर एवर जहाँ पे डिस्क्रिप्शन इस तरह के। एक नीश का इंतखाब कर लो, उसके अंदर 7 गिग्स बना दो। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का इंतखाब किया, उसमें कॉपी राइटिंग आएगी, उसमें जनाब एड्स होंगे, गूगल फेसबुक, उसमें जनाब अकाउंट्स क्रिएशन हो सकता है सोशल मीडिया के, उसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो सकती है, उसमें जनाब यानी गेस्ट पोस्टिंग हो सकती है, उसमें SEO हो सकता है। सब गिग बन गई। लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।